गुड मॉर्निंग। रेडी? रेडी? थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा अभी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन तो यही है। किसी भी पर्सन से हम मिलते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? टाइम के हिसाब से पहले तो विश करेंगे। अगर टाइम सुबह का है तो क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। सुबह क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग। दोपहर में क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। शाम को क्या बोलना है? गुड इवनिंग। ये भी टाइम फिक्स होता है। अगर आप मॉर्निंग में 12 बजे से पहले पहले उठने के बाद 12 बजे से पहले पहले किसी पर्सन से मिलते हैं तो बोलोगे गुड मॉर्निंग। 12 बजे से लेके और 4 बजे तक आपको क्या बोलना है? गुड आफ्टरनून। और 4 बजे से लेके रात में कभी तक भी मिल रहे हो, चाहे रात के 12 बजे से पहले पहले आप मिल रहे हो तब आपको बोलना है गुड इवनिंग। अगर रात के 11 बजे का टाइम है तो क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं गुड नाइट? क्या रात के 11 बजे मैं डायरेक्टली गुड नाइट कह सकता हूं? नहीं। जब हम किसी पर्सन से पूरे दिन में मिले नहीं है और अब आप उससे मिल रहे हो शाम को, तो गुड इवनिंग ही बोलेगा। जब आपको लग रहा है कि जी आज मुलाकात नहीं होगी, अब आप वापस जा रहे हो, तो आप कह सकते हैं गुड नाइट। क्या कह सकते हैं? गुड नाइट। लेकिन मिलते वक्त तो यही बोलना पड़ेगा। सुबह का टाइम में क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग। दोपहर में गुड आफ्टरनून और शाम को गुड इवनिंग। सभी को बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करनी है जी। अब अगला क्वेश्चन है, आप कैसे हैं? यदि आप किसी से पूछते हो आप कैसे हैं तो क्या तरीका है पूछने का? ये लाइन है हाउ आर यू। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं हाउ आर यू। ये ऐसे शॉर्ट में बोलेगा, आप कैसे हैं? हाउ आर यू। बोलिए हाउ आर यू। लाउडली बोलना है, सभी को बोलना है। आप कैसे हैं? हाउ आर यू। मैं अच्छा हूं। मैं अच्छा हूं। आई एम फाइन। लिखना किसी को नहीं है, सभी को पहले बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ये इतना बड़ा वर्ड नहीं है कि इस पे लिखने बैठ जाओ। ये पूरा बोलेगा आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। फिर से बोलना है, आप कैसे हैं बनाइए हाउ आर यू। आप कैसे हैं? पहला क्वेश्चन हाउ आर यू। मैं अच्छा हूं। आपको बोलना है मैं अच्छा हूं। आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। पूरा बोलो, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। क्वेश्चन था आप कैसे हैं, हाउ आर यू। मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। जो क्लास में चुपचाप बैठा रहेगा उस पे फाइन लग जाएगा। सभी को बोलने की प्रैक्टिस करनी है साथ साथ में, इसलिए नेवर बी क्वाइट इन क्लासरूम। यहां बोलने की क्लास है, ये स्पोकन की क्लास है। यहां गूंगे बहरे लोग नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुंह खोलना होता है, बीच बीच में बोलना होता है। तो मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन। बोलो थैंक यू एंड यू। अब वो कह रहा मैं भी अच्छा हूं। ये तो डेली की बातें हैं। मैं भी अच्छा हूं तो क्या मतलब हुआ इसका? वेरी गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। क्या बोलोगे? आई एम ऑल्सो फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। तो आप कैसे हैं? हाउ आर यू। मैं अच्छा हूं, आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। मैं भी अच्छा हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। ये डेली के वर्ड है, लिखवाने का कुछ वो नहीं है इसमें, नो टाइम वेस्टेज, क्योंकि इनके बारे में तो पहले से पता होना चाहिए, जो कि डेली बातचीत होती रहती है। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूं, ठीक ठाक। ये लाइनें अब आगे है। आते वक्त तो बोलना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। क्या जाते वक्त भी यही बोल के जाओगे? जाते वक्त अगर दिन है तो कौन कौन से वर्ड बोलते हैं डिपार्टिंग टाइम में? अगर डे का टाइम है तो वर्ड का नाम है, जो वर्ड आपको वापसी में बोलने हैं। हैव अ नाइस डे। बोलो, ए नहीं बोलना इसको, इसको कभी भी ए नहीं बोलना है। जब ये वर्ड लाइन में बोलता है, लाइन में इकट्ठा बोलना है। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। फिर से बोलो, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। मतलब आपका दिन अच्छा बीते। हैव अ गुड डे। बोलो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। एक और वर्ड है, इस वर्ड को क्या बोलते हैं? ये वापसी के वर्ड हैं। अगर दिन बचा हुआ है, वापसी में आप जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इस वाले वर्ड को? फिर से बोलो, मत बोलो इसको, बाय बाय नहीं बोलना। इसका प्रॉपर साउंड है बबाय। क्या बोलते हैं? बबाय एवरीबॉडी, बबाय जेंटलमैन। तो ये सुना होगा बबाय, या बाय बाय सुना आप लोगों ने? नहीं नहीं, बाय बाय नहीं है, बबाय। बोलो, फिर से बोलो, बबाय। ठीक है, तो ये वर्ड बोलने डिपार्टिंग टाइम में। डिपार्टिंग का मतलब विदाई का समय, जब आप डिपार्ट होते हो, दूर जाते हो किसी पर्सन से। और अगर डे का टाइम है, डे का टाइम है, तो डिपार्टिंग टाइम के अंदर कौन कौन से वर्ड बोलने हैं आपको? हैव अ नाइस डे। बोलो हैव अ गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे, बाय। कल मिलेंगे, एक वर्ड है कल मिलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलोगे? कल का बोला मैंने,
सो सी यू टुमारो, सी यू टुमारो। अगर बाद में मिलेंगे तो क्या बोलेगा? सी यू लेटर। बाद में बोलेगा तो क्या बोलेगा? सी यू लेटर। बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर बोलिए। ये मैं लिखवा दूंगा, ठीक है जी। सी यू लेटर, मुंह खोलना है, सभी को बोलना है, ये चीज बार बार ना बोलू, सभी को बोलना है। ये क्लास लैंग्वेज के लिए, ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। हाँ जी, सी यू लेटर, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय, बाय बाय। ठीक है, अभी डिपार्टिंग वर्ड है। अब मैं बात आ रहा हूं, ये वर्ड मैं लिखवा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि वर्ड कहां गए, यही है जी। नेक्स्ट वर्ड है, अब मैं ग्रामर पे आ रहा हूं। वर्ड का नाम है डू। क्या नाम है? अब लोग ना डू को कितना भी सीख ले, लेकिन 100% सही नहीं बोल पाते, हल्का सा इनमें डाउट रह ही जाता है। तो डू को बड़ा सिंपल तरीके से सीखेंगे हम लोग, जो भी बेस्ट वे होगा। डू का मतलब क्या है? डू का मतलब है एक ऐसा काम जिसे हम अपने जीवन में बार बार करते हैं। कौन कौन से काम है जिसे हम अपनी लाइफ में बार बार करते हैं? हंसना, खेलना, रोना, धोना, जागना, सोना, खाना, पीना, नहाना, धोना, ये सब काम है, ये सब वर्ब की फॉर्म है, ये सब एक्शन है। तो जिस काम को आप अपने जीवन में बार बार करते हैं वही काम कहलाते हैं रूटीन। क्या कहलाते हैं? तो डू का जो रियल मतलब होता है वो होता है जो काम हम रूटीन में करते हैं उनके बारे में अगर बताना है तो डू नाम का वर्ड यूज होगा। डू के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? क्या हम डू के साथ लगा सकते हैं एस या यस? डू में नहीं लगाते, डू में तो अलग डज में लगाएंगे, लेकिन डू के साथ कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब देखो इसका कमाल, डू का मतलब है जो काम हम जीवन में बार बार करते हैं। यदि मैं किसी को यह बताता हूं कि मैं कॉलेज जाता हूं, मैं किसी को यह बताता हूं मैं कॉलेज जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि अभी जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है अभी जा रहा हूं, इसका मतलब है मैं उन कामों के बारे में बता रहा हूं जो मैं बार बार करता हूं। क्या दुनिया में सभी लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? सभी क्यों उठेंगे? अगर मैं ये कह रहा हूं मैं उठता हूं तो मैं किसके बारे में बता रहा हूं? अपने बारे में बता रहा हूं। तो मैं उठता हूं सुबह 4 बजे, मैं क्या हो गया? आई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है गेट अप एट 4 o'clock। टाइम के लिए क्या लगाना है? 4 o'clock। डायरेक्टली घंटे हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो o'clock क्या लगाते हैं? o'clock। अगर टाइम किस्तों में हो 4:15 तो लगाते हैं AM। क्या लगाते हैं? AM। तो मैं यहां उठ रहा हूं 4 बजे, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं 4 बजे उठता हूं, कैसे बोलूं? आई गेट अप एट 4 o'clock। मैंने कहा गूंगे लोग नहीं चाहिए, जो बोल पाएगा वही क्लास में चाहिए। तो मैं 4 बजे उठता हूं, क्या बोलूंगा मैं? आई गेट अप एट 4 o'clock। मैं पढ़ता हूं, आई स्टडी, आई स्टडी। ठीक है जी, मैं पढ़ता हूं। तो जो भी चीज, क्या दुनिया में सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं? बोलो। लेकिन अगर किसी को लगता है कि जी मैं खेलता हूं, मुझे सबका मतलब नहीं, मैं खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं तो क्या बोलूंगा मैं? आई प्ले क्रिकेट। मैं खेलता हूं बैडमिंटन, आई प्ले बैडमिंटन। मैं खेलता हूं खो खो, आई प्ले खो खो। तो दुनिया का मतलब नहीं है, जो काम आप खुद करते हो, जो आपकी लाइफ का हिस्सा है, उनमें कौन सी फॉर्म लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ लोग दूध पीते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, तो जो दूध पीता है वो क्या बोलेगा? अगर वो ये कहे कि मैं दूध पीता हूं, इंग्लिश क्या बनेगी? आई टेक मिल्क, आई टेक मिल्क। मैं जूते पॉलिश करता हूं, अरे सुबह अपना काम तो खुद ही करते हो, तो आई पॉलिश शूज। क्या बोलेंगे? मैं नहाता हूं, आई टेक बाथ। नहाने का वर्ड क्या है? टेक बाथ। कोई भी काम मैं करता हूं, आई के साथ कौन सी फॉर्म लगानी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या दुनिया में सारे काम करते हो? हर कामों के लिए हाँ नहीं होती, कुछ कामों के लिए मना भी करना पड़ता है। क्या आप ये काम करते हैं? मैं नहीं करता। अगर एक सिंपल एग्जांपल समझिए, आपके घर कोई गेस्ट आया, आपने देखा कि गेस्ट आ गया है, आप तुरंत अंदर गए और चाय बना के लेके आए। आपने कहा लो जी चाय पियो। गेस्ट ने कहा मैं चाय नहीं पीता। आपने कहा अगर मैंने बनाई है ना तो पीनी पड़ेगी। गेस्ट बोला कि मैंने कब कहा आप बना दो? आपने कहा अगर बनाई है तो रूल है, अब पी। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा। आपने कहा फिर ला 20 रुपए दे। तो क्या ये पॉसिबल है? गलती, मिस्टेक आपकी थी। पहले ये तो कंफर्म करो चाय पीते हो नहीं पीते। अंदर गए, देखते चाय बना के ले आए। क्योंकि दुनिया में सभी लोग सभी कामों को नहीं करते, हमें कंफर्म करना आना चाहिए।
घर में कोई भी गेस्ट आए तो सबसे पहले पूछो क्या आप चाय पीते हो, पहले कंफर्म तो करो तभी चाय बनेगी। तो कंफर्म कैसे करना है, डू का यही नियम है। डू क्या कहता है कि अगर पूछना भी है ना क्या आप ये काम करते हैं तो आप डू से ही पूछें। तो अगर आप पूछोगे क्या आप चाय पीते हैं तो डू यू टेक टी, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं चाय पीता हूं, आंसर में कभी भी डू नहीं आता। कुछ लोग मिलेंगे कितना भी समझा लो यहां लगा देंगे आई डू। अरे आई डू क्यों लगा रहा है, डू तो हटाना है। यहां पे आएगा आई टेक टी, और मैं चाय नहीं पीता तो मना करने में क्या आएगा, आई डू नॉट बोल दो, आई डोंट बोल दो, एक ही बात है, आई डू नॉट टेक टी। रेडी, हाँ जी। तो क्या आप ये काम करते हैं, सामने वाले से पूछना है। आपके सामने मैं हूं, आपको मेरी लाइफ पर कुछ नहीं पता, आप मुझसे पूछो क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। समझ में आ रहा हल्का हल्का, क्योंकि सामने वाले से उसके जीवन के बारे में पूछना है। तो क्या आप क्रिकेट खेलते हो कैसे बनेगा, डू यू प्ले क्रिकेट। मैं खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मना कर दो, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप कॉफी पीते हो, खाने पीने के लिए देखो खाने का वर्ड था ईट, पीने का वर्ड क्या था ड्रिंक। दोनों मार्केट में पुराने हैं, लोग कम यूज करते हैं। अब टेक भी लगा सकते हो, आगे फिर चेंज करेंगे। तो टेक कॉफी बिल्कुल 100% सही है, कोई डाउट नहीं रखना। क्या आप कॉफी पीते हो, डू यू टेक कॉफी। मैं कॉफी पीता हूं, मना कर दो, आई डू नॉट टेक कॉफी या आई डोंट टेक कॉफी। कोई भी काम, क्या आप ये काम करते हैं, यस आई, मैं नहीं करता, आई डू नॉट। क्या आप होमवर्क पूरा करते हो, क्या आप होमवर्क पूरा करते हो, डू यू कंप्लीट होमवर्क। मैं होमवर्क पूरा करता हूं, आई कंप्लीट होमवर्क। नहीं करता, आई डू नॉट कंप्लीट होमवर्क। यहां तक तो ओके है। अब इसमें दिक्कत क्या रहती है, 90% लोग ना इन चीजों में इतनी मिस्टेक्स करते हैं, कितना भी समझा लो लेकिन पता नहीं या तो आईएनजी लगा देंगे डू में, या पता नहीं थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो पहले तो डू को हम लोग रेडी करते हैं मेंटल रूप से। मतलब क्या हुआ है, ये वर्ड याद करो जिनके साथ डू आएगा। डू कौन कौन से वर्ड के साथ आएगा, आई यू वी दे प्लूरल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। हर एक वर्ड से पहले ये बार बार हम स्ट्रेस डाल रहे हैं कि भी कौन सा वर्ड किसके साथ आएगा। लैंग्वेज में ये सबसे मेन है। तो जो डू नाम का वर्ड किस में आएगा, आई यू वी दे प्लूरल। अब देखो कमाल, मैं पढ़ता हूं क्या बनेगा, मैं पढ़ता हूं आई स्टडी, तुम पढ़ते हो यू स्टडी, हम पढ़ते हैं वी स्टडी, वे पढ़ते हैं दे स्टडी। दो नाम जोड़ रहे हैं हम लोग, इसका मतलब बनेगा प्लूरल। राम और श्याम कॉलेज जाते हैं, राम एंड श्याम गोज नहीं आएगा, गो ही आएगा। डज की ग्रामर में समझाऊंगा क्या मतलब है ये। राम और श्याम गो टू कॉलेज, राम एंड श्याम गो टू कॉलेज, क्योंकि मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम होते ही सेंटेंस क्या बन जाता है, अपने आप बन जाता है प्लूरल। ठीक है जी। मैं घर पेंट करता हूं, मैं घर पेंट करता हूं, आई पेंट हाउस, आई पेंट हाउस। तुम करते हो, हम करते हैं, वी पेंट हाउस, वे करते हैं, और वे घर पेंट नहीं करते, दे डू नॉट पेंट हाउस। ऐसे ही क्वेश्चन भी इन सभी के लिए डू नाम का वर्ड ही सामने आएगा, ये ध्यान रखना। अगर इनमें से किसी का क्वेश्चन आना है, क्या आप पढ़ते हो, ये तो हो गया था, डू यू स्टडी, आई स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। अब हम बना रहे दे का। क्या वे सच बोलते हैं, हाँ, क्या वे सच बोलते हैं, डू दे स्पीक ट्रुथ, ट्रुथ बोलना है, डू दे स्पीक ट्रुथ। वे सच बोलते हैं, दे आगे आ गया फर्स्ट फॉर्म, दे स्पीक ट्रुथ। और मना करोगे तो दे डू नॉट या दे डोंट स्पीक ट्रुथ। गॉट इट। क्या वे पार्टी अटेंड करते हैं, अटेंडिंग कौन बोल रहा है, क्या वे पार्टी अटेंड करते हैं, डू दे अटेंड पार्टी। डू का मतलब कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। डू का मतलब क्या है, फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी का कोई मतलब नहीं है। क्या वे पार्टी अटेंड करते हैं, डू दे अटेंड पार्टी। वे करते हैं, दे अटेंड पार्टी। वे नहीं करते, दे डोंट अटेंड पार्टी। क्या वे टीवी देखते हैं, क्या बनेगा, तीन वर्ड हैं, तीनों वर्ड हैं, सी, लुक, वॉच। तीनों में क्या डिफरेंस है,
टीवी के लिए सी आएगा, लुक आएगा, वॉच आएगा। हाँ वॉच ही आएगा, तो पता है। सी का मतलब क्या है? एक तो जो बाइक चलाता है, बाइक चलाता है उसको बोलते हैं राइडर। क्या बोलते हैं? जो आगे चला रहा होता है ना बाइक को, बैठा बैठा, उसको बोलते हैं राइडर। जो पीछे बैठा होता है उसको बोलते हैं पिलियन राइडर। क्या बोलते हैं? PILLION, पिलियन राइडर। ये बता दूंगा आगे जाके वर्ड आएगा दोबारा से। तो पिलियन राइडर, ये दोनों जा रहे होते हैं, यहां से वहां देख रहे हैं, यहां से वहां देख रहे हैं। नॉर्मल देखना होता है सी। क्या होता है? सी। तभी कोई बाइक टकरा गई रिक्शा के अंदर, तभी उनमें से बोला पीछे वाला, देख देख वो मरे, देख वो मरे। उसने तुरंत देखा कि कौन है, कौन है। तो जब नजर वहां तक गई, नजर वहां तक गई, उसको बोलते हैं लुक। क्या बोलते हैं? लुक। और जब आप उसे पहचानने लग गए, देखने लग गए, तो स्टार्ट हो गया वॉच। मीनिंग समझो। नॉर्मल देखना, जो आपकी आंखें नॉर्मल देखती वो क्या है? सी। किसी के कहने से देखो, लुक दे, उधर देख, इधर देख, यहां देख, वहां देख, मत देख। तो देखना का मतलब क्या? किसी के कहने से देख रहे हो तो लुक आएगा। वहां देखो, लुक देयर, लुक देयर, यहां देख, लुक हियर, ऊपर देखो, लुक अप, नीचे देख, लुक डाउन। तो किसी के कहने से देख रहे हो आप लोग, तो क्या है? लुक। और जब आप टीवी देखते हो तो इसका मतलब ध्यान पूर्वक देखना, तो वो क्या कहलाता है? वॉच। तो टीवी के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए? वॉच। ठीक है। तो क्या वे टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी? वे टीवी देखते हैं, दे वॉच टीवी। सभी को बोलना है दे वॉच टीवी। वे टीवी नहीं देखते, दे डू नॉट वॉच टीवी। यहां तक ओके है? ठीक है। क्या वे पढ़ाते हैं? पढ़ना तो होता स्टडी। अब नए नए वर्ड याद होने चाहिए। जितने ज्यादा वर्ब की फॉर्म्स याद करोगे उतना ही कंफर्टेबल हो जाओगे। वो बुक में दे ही रखी है आपकी। तो क्या वे पढ़ाते हैं? आर दे बोलो, मतलब कुछ भी जो मैं मुंह से बोलूंगा तुम वही लगा दोगे अपने आप। अरे खुद का ब्रेन तो यूज करो। क्या वे पढ़ाते? आर आएगा, डू आएगा, तब से कहानी चल के आ रही है। तो क्या वे पढ़ाते हैं कैसे बनेगा? डू दे टीच। वे पढ़ाते हैं, दे टीच। और वे नहीं पढ़ाते, दे डू नॉट या दे डोंट टीच। क्या हम पढ़ते हैं? हाँ, क्या हम पढ़ते हैं? डू वी स्टडी। क्या हम खेलते हैं? वेरी गुड, अब तो समझदार हो गए आप लोग। डू वी प्ले? हम खेलते हैं, वी प्ले। वी प्ले फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। हम नहीं खेलते हैं, वी डोंट प्ले। यहां तक तो ओके है। क्या राम और श्याम मार्केट जाते हैं? गजब, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। क्या राम और श्याम मार्केट जाते हैं? डू राम एंड श्याम गो टू मार्केट? राम और श्याम मार्केट जाते हैं, राम एंड श्याम गो टू मार्केट। नहीं जाते, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। तो साथ साथ बोलना बहुत जरूरी है, टंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कंपलसरी सभी के लिए। आप इनको यहां तक लिखे, फिर हम आगे बात करेंगे। जल्दी लिखिए, स्टार्ट राइटिंग। सभी को नोट्स बनाने, प्रॉपर डेट डालिए। पहले तो हमेशा डेट डाला करो। फर्स्ट राइट डाउन डेट, राइट टुडे डेट, डेट डालिए आज की। डू नाम का वर्ड आएगा IUV दे प्लूरल। डू नाम का वर्ड किसके लिए आएगा? IUV दे प्लूरल में आएगा। ठीक है जी। वैसे तो तातेती सुन रखा आपने, डू का मतलब तातेती तुम्हारी भाषा में। अब रियल लिखो। डू का मतलब है जो काम हम रूटीन में बार बार करते हैं। डू का जो रियल मीनिंग है वो समझिए। डू का मतलब है जो काम हम रूटीन में बार बार करते हैं। जो काम हम रूटीन में बार बार करते हैं, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। जो काम हम रूटीन में बार बार करते हैं। डू कौन कौन से वर्ड के साथ आता है? IUV दे प्लूरल। ये लिखना है प्रॉपर सभी को। IUV दे प्लूरल। ये हर बार बोला मैंने स्पेलिंग इसकी, PLURAL। आज याद कर लेना, PLURAL। तो IUV दे, और लास्ट वाला वर्ड क्या हो गया? प्लूरल हो गया है। डू के साथ कौन सी फॉर्म लगानी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो लिख देना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डू में। पहला क्वेश्चन लिखिए, क्या आप टीवी देखते हो? फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। क्या आप टीवी देखते हो?
इसमें लिखो डू यू वॉच टीवी। डू यू वॉच, WATCH, डू यू वॉच टीवी। फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें। अब इसका आंसर है मैं टीवी देखता हूं, क्या आई के साथ डू आएगा? नहीं, आई वॉच टीवी, क्योंकि डू को हटा के लगानी फर्स्ट फॉर्म। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। मैं टीवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच टीवी। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं टीवी नहीं देखता, आई डू नॉट वॉच टीवी। नेक्स्ट लिखो, थोड़ा फास्ट भी लिखा करो भाई। आई वॉच, आई डू नॉट वॉच टीवी। क्या वे पढ़ाते हैं? क्या वे पढ़ाते हैं? डू दे टीच। आराम से, हाँ, डू दे टीच। अब आप सीख गए हो, थोड़ा आराम से बोलना है। क्या वे पढ़ाते हैं? डू दे टीच। डू दे टीच, वे पढ़ाते हैं। दे टीच, दे टीच फर्स्ट फॉर्म आ गई। और वे नहीं पढ़ाते, दे डू नॉट टीच। क्या वे पढ़ाते हैं? डू दे टीच। वे पढ़ाते हैं, दे टीच, दे टीच फर्स्ट फॉर्म। और वे नहीं पढ़ाते, दे डू नॉट टीच। वही रूल रहेगा। क्या हम खेलते हैं? ये बनाइए, क्या हम खेलते हैं? क्या हम, डू वी प्ले। क्या हम खेलते हैं? डू वी प्ले। डू वी प्ले। हम खेलते हैं, डू को हटाओ, वी प्ले। और मना करोगे, वी डू नॉट प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। और मना करेंगे कि जी नहीं खेलते, तो वी डू नॉट प्ले। नेक्स्ट है, क्या राम और श्याम मार्केट जाते हैं? क्या राम और श्याम मार्केट जाते हैं? हाँ जी, इसको लिखो, डू राम एंड श्याम गो टू मार्केट। डू राम एंड श्याम गो टू मार्केट। क्या राम और श्याम मार्केट जाते हैं? डू राम एंड श्याम गो टू मार्केट। अब इसका आंसर है राम और श्याम मार्केट जाते हैं, राम एंड श्याम गो टू मार्केट फर्स्ट फॉर्म। राम एंड श्याम गो टू मार्केट। आगे है राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। डू राम एंड श्याम गो टू मार्केट। राम एंड श्याम गो टू मार्केट। राम एंड श्याम डू नॉट गो टू मार्केट। गॉट इट? ठीक है भाई, ये तो थे ही थे वर्ड। अब एक वर्ड अच्छा ही था, पार्टी देना क्या होता है? पार्टी देना, थ्रो अ पार्टी। गिव तो लगाते ही हैं आप लोग, आज के टाइम में नया वर्ड चल रहा है, THROW, थ्रो अ पार्टी। पार्टी देना, फेंकना नहीं है। थ्रो अ पार्टी, पार्टी देना लिख सकते हैं आप, इसको ना पता हो, ठीक है। थ्रो अ पार्टी, पार्टी देना। अब आगे वर्ड लिखिए जो मैंने बताए थे पहले। डिपार्टिंग टाइम में कौन कौन से वर्ड बोलने? डिपार्टिंग टाइम लिखो, DEPARTING। बेटा बात नहीं करो, DEPARTING, डिपार्टिंग टाइम, विदाई का समय, जो वापस जाने का टाइम होता है, डिपार्टिंग टाइम। उसमें कौन कौन से वर्ड थे? हैव अ नाइस डे, हाँ वो वर्ड लिखिए। डिपार्टिंग टाइम के वर्ड कौन कौन से थे? हैव अ नाइस डे। ए को आ बोलते हैं, बता ही दिया था मैंने आपको। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हैव ए को आ बोलना है, बस ये ध्यान रखना है, हैव ए नहीं बोलना है। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे या बाय बाय। गॉट इट जी। और ये भी बोल सकते हो, हैव अ वंडरफुल डे। बोल सकते नहीं बोल सकते? ये बोल सकते नहीं बोल सकते? हैव अ वंडरफुल डे, यस, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास में वर्ड बढ़ते जा रहे हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और डू।
इज एम आर का मतलब क्या है? जब काम प्रेजेंट में चल रहा हो। वॉज वेयर का मतलब क्या है? जब काम पास्ट में चल रहा था। हैज हैव का मतलब क्या है? जो काम जस्ट फिनिश हुआ है अभी अभी। और डू का मतलब क्या है? जो काम रूटीन में करते हैं। अब इनका ना डिफरेंस आपके माइंड में होना चाहिए पहले। आप किसी को तब बता पाओ जो खुद तो पता हो मैं क्या बोल रहा हूं। इज एम आर का मतलब क्या है? जब काम प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इज एम आर में क्या लगाते हैं? आईएनजी। वॉज वेयर का मतलब क्या है? जब काम पास में चल रहा था, ये भी पास कॉन्टिन्यूस हो गया, इसमें भी क्या लगानी है? आईएनजी। हैज हैव का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम अभी भी पूरा हुआ है, इसमें क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और डू का मतलब है सिंपल प्रेजेंट। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट। अब मैं चारों के सेंटेंस बोल रहा हूं, देखना आपका माइंड क्लिक कर पाया नहीं कर पाया, क्योंकि मिक्सिंग में पता लगेगा रियलिटी क्या है। क्या आप पढ़ा रहे हो? तुरंत बोलना है। अगर सेकंड में बोल पा रहे तो ही खिलाड़ी हो, वरना तो नहीं। क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? आर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ा रहे थे? वर यू टीचिंग? वर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ाते हो? डू यू टीच? क्या आप पढ़ा चुके हो? हैव यू टॉट? टीच, टॉट, टॉट। क्या पढ़ा चुके हो? हैव यू टॉट? तो अब क्या है? यदि हिंदी बोलते ही इंग्लिश बोल रही है तब तो सही है। अगर टाइम लग रहा है सो इट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस ओनली। आपने प्रैक्टिस प्रॉपर की नहीं है इसलिए टाइम लग रहा है। अगर प्रैक्टिस पूरी है तो टाइम लग ही नहीं सकता कैसे भी। क्या वह टीवी देख रहा है? क्या बनेगा? क्या वह टीवी देख रहा है? जल्दी बनाओ। इज ही वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख रहा था? वॉज ही वॉचिंग टीवी? क्या वह टीवी देख चुका है? हैज ही वॉच्ड टीवी? थर्ड फॉर्म, हैज ही वॉच्ड टीवी? ही का हम बनाएंगे नहीं अभी। क्या वे टीवी देखते हैं? डू में क्या वे टीवी देखते हैं? डू दे वॉच टीवी? डू दे वॉच टीवी? ठीक है जी। तो अगर टाइम लग रहा है तो समझ में आपको आना चाहिए क्यों लग रहा है, कि कहीं ना कोई प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई है, वरना टाइम लगने का तो मतलब ही नहीं है। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। मैं पढ़ता हूं न्यूज़पेपर। आई रीड न्यूज़पेपर? पढ़ रहा हूं। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर? मैं पेपर पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर? मेरा भाई पेपर पढ़ रहा था। माई ब्रदर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर? मेरा भाई पेपर पढ़ चुका है। बोलो। माई ब्रदर हैज रेड? रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रेड। माई ब्रदर हैज रेड न्यूज़पेपर? मैं पार्टी अटेंड कर चुका हूं। आई हैव अटेंडेड पार्टी? मैं पार्टी अटेंड कर रहा था। आई वॉज अटेंडिंग पार्टी? क्या वह सच बोल रहा था? वॉज ही स्पीकिंग ट्रूथ? क्या वह सच बोल रहा था? वॉज ही स्पीकिंग ट्रूथ? क्या हम सच बोलते हैं? डू वी स्पीक ट्रूथ? ठीक है भाई। तो अब मेन समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं होगी तो कुछ नहीं हो सकता। तो एटलीस्ट अपने घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना भी सिलेबस हो गया उसकी बोलने की। सबसे फर्स्ट टारगेट रखो बोलने का, कि जो सेंटेंस जैसे बनाते हैं वैसे सेंटेंस लिख के देखें और फिर बाद में बोलें। तो घर का पहला होमवर्क तो है 15 सेंटेंस बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 15 सेंटेंस। और जितना भी सिलेबस हो गया अभी तक का उसकी बोलने की प्रैक्टिस क्या करनी है? बोलने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, ऐसे जवाब देना है। क्लियर है?